नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने इस बैठक के लिए एक खास मैसेज दिया था। पीएम ने कहा कि हर भारतीय नागरिक को एकजुट होने की जरूरत है। सरकार की ओर से इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में थे। सरकारी सूत्रों की माने तो सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन की हर डिटेल्स के बारे में जानकारी दी और उन्हें सेना के पराक्रम के बारे में बताया। राजधानी जयपुर की चोमू थाना पुलिस ने तांत्रिक बनकर महिलाओं से ठगी करने वाले ठग तांत्रिक बनवारी लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सीकर निवासी 25 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि वह परिवार की आर्थिक हालात से परेशान थी और साथ ही शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे में किसी ने उसे चोमू निवासी कथित तांत्रिक बनवारी लाल के बारे में बताया। बनवारी से संपर्क करने के बाद बनवारी ने पूजा पाठ और अन्य तरीकों से उसकी परेशानी दूर करने की बात कही। पूजा के नाम पर बनवारी ने विवाहिता का सोने का मंगलसूत्र उतरवाया और कुछ देर के बाद देने की बात कहते हुए उसे पूजा में रख दिया। बाद में वापस लौटा दिया। जब विवाहिता घर पहुंची तो पाया कि वह नकली था। आरोपी सोने का मंगलसूत्र मंत्रोच्चारण से शुद्ध करने का झांसा देकर महिलाओं को ठगता था। हरियाणा एमबीबीएस परीक्षा घोटाले में पुलिस अब चार्जशीट तैयार कर रही है। हालांकि इस घोटाले में 2 महीने पहले 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन शुरुआती दौरे के बाद एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस देरी ने जांच की प्रगति और दिशा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। फरवरी में इस मामले में 3 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 14 विश्वविद्यालय कर्मचारी और एक निजी मेडिकल कॉलेज के 27 एमबीबीएस छात्र शामिल थे। मामले में बड़े पैमाने पर होने के बावजूद तब से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही पुलिस ने अब अपना ध्यान केस से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया, चार्जशीट तैयार की जा रही है और तय समय के भीतर दाखिल कर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने डिप्टी जेलर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन में संशोधन का सुनहरा मौका दिया है। अभ्यर्थी अब 14 मई 2025 तक अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यह संशोधन केवल कुछ विशेष जानकारियों को छोड़कर बाकी सभी विवरणों में किया जा सकेगा। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर से कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इनके अतिरिक्त सभी अन्य विवरणों में सुधार की अनुमति दी गई है। डिप्टी जेलर परीक्षा का आयोजन 13 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं संशोधनों को मान्य माना जाएगा जो विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप होंगे। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा धोखाधड़ी से फर्जी पैन कार्ड के माध्यम से बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लेने का मामला सामने आया है। अजमेर के नसीराबाद की एसबीआई बैंक की फार्मजी चौक स्थित शाखा के बैंक प्रबंधक ने नसीराबाद सिटी थाने में रिपोर्ट दी कि बगौरा जालोर निवासी पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में कार्यरत श्रीराम बिश्नोई ने 31 दिसंबर 2022 को 10 लाख रुपए का ऋण लेने का आवेदन किया। आरोपी पुलिसकर्मी श्रीराम बिश्नोई ने बैंक द्वारा दस्तावेज मांगने पर वेतन पर्ची, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद बैंक ने उक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीराम को दिसंबर 2022 में 10 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कर दिया। आरोपी ने सिबिल स्कोर सुधारने के लिए नया कूट रचित पैन कार्ड नंबर बनाकर बैंक में दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के साक्षात्कार के तृतीय चरण का कार्यक्रम जारी किया है। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सचिव ने बताया कि भर्ती के अंतर्गत साक्षात्कार के तृतीय चरण का आयोजन आगामी 19 से 28 मई तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए
विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में मैं समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मैं फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम बीए, बीएड और बीएससी बीएड की डिग्री लेने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। यह पाठ्यक्रम बंद नहीं किया जाएगा। एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया। यह निर्णय परिषद की 65वीं बैठक में लिया गया। इसमें नए शिक्षा सत्र 2025-26 में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में पूर्व की भांति प्रक्रिया अपनाकर युवाओं को प्रवेश देने की घोषणा की गई है। 4 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले की तरह प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए नए सत्र में प्रवेश दिए जाएंगे। इससे बीए, बीएड और बीएससी बीएड की डिग्री करने की चाह रखने वाले युवाओं की खुशी की लहर है, क्योंकि इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के जरिए बीए, बीएड व बीएससी बीएड की डिग्री लेने से युवाओं का 1 साल का समय बचता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन दिहाड़े एक शख्स को घर पर ताला ठीक कराने के लिए 2 युवाओं को बुलाना महंगा पड़ गया। ताला ठीक करने आए युवकों ने पीड़ित के घर का ताला तो ठीक कर दिया, लेकिन जाते जाते उसके घर से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। करधनी थाने में पीड़ित कल्याण ने बताया कि अपने घर की अलमारी का ताला खराब होने पर बाजार में ताला ठीक करवाने वालों से संपर्क किया। 2 युवक उसके घर आए। घर आकर युवकों ने ताला ठीक करने का काम शुरू किया और ताला ठीक करने के बाद चुपके से अलमारी में रखी नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर डाला। पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश के लिए पीड़ित के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटा रही है। अजमेर में ज्वेलर को बातों में उलझाकर 2 बुजुर्ग 3 लाख का सोना चोरी कर भाग गए। चोरी की ये वारदात नया बाजार स्थित आशा ज्वेलर्स की है। बता दें कि इस दुकान से 1 किलोमीटर दूर स्थित विकास ज्वेलर्स में भी 4 मई को चोरी हुई थी। बुर्काधारी महिला 6 लाख रुपए के 2 मंगलसूत्र चोरी कर ली गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश चौधरी के अनुसार ज्वेलर नवीन ने बताया कि उसकी नया बाजार में आशा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। छोटा भाई दुकान के पास से दोस्त के घर में मौत होने पर शोक जताने गया था। दुकान पर वह अकेला था। इस दौरान 2 बुजुर्ग आए और चांदी का ताबीज दिखाने के लिए कहा। दोनों को ताबीज दिखाया तो पसंद नहीं आने का बोलकर बातों में उलझा दिया। मोल भाव नहीं बनने पर वापस चले गए। स्टॉक चेक करने पर सोने का सेट और सोने की चेन कम मिले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को 7 जुलाई को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि ई सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रभावी मैकेनिज्म बनाया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। वहीं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ई सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो। सीजे MM श्रीवास्तव व जस्टिस मुकेश राज पुरोहित की खंडपीठ ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को आगामी सुनवाई पर व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होने के लिए भी कहा। हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर असंतुष्ट होते हुए कहा कि पिछली सुनवाई पर पुलिस मुख्यालय के केस से जुड़े प्रभारी अधिकारी का शपथ पत्र मांगा था, लेकिन उनकी जगह एक अन्य अधिकारी का हल्फनामा आया है। यह सही नहीं है, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भीलवाड़ा जिले में एक महिला ने अपने साथ काम करने वाले साथी युवक पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप लगाया है। सुभाष नगर थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वो मूलतः MP की रहने वाली है और अभी भीलवाड़ा में रहती है और एक प्राइवेट जॉब कर रही है। इसके साथ वर्किंग प्लेस पर काम करने वाले कलीग के साथ उसकी पहचान हुई। कुछ दिन पूर्व युवक ऑफिस के काम के सिलसिले में घर आया और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। होश आने पर युवक ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अब युवक लगातार उसके साथ फिर से फिजिकल होने का दबाव बना रहा है। युवक की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।